सरे बताओ, कर दिए प्रोग्राम खराब। नहीं पता, जहां ये जाते हैं प्रोग्राम खराब होता ही होता है। बात करें तो अभी 2-4 दिन पहले एक स्टेज शो था झारखंड में, और बात करें तो बहुत ही प्यारा रात कह सकते हैं, जहां पे गाना हुआ 5 मिनट और कह सकते हैं तो खुदा खुदी पूरा रात भर चला। क्या हमार काम खोदल हम खोद देले। क्या हुआ बताते हैं आपको। मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। ये किसके लिए था? इसे कहते हैं गड़ल मुर्दा को उखाड़ना। ना ना, गड़ल मुर्दा नहीं कह सकते हैं, गड़ल बात को उखाड़ना ना। बताते हैं बात से किसके लिए बोला गया था। आज से 5-6 महीना पहले इंटरव्यू पे इंटरव्यू काजल राघवानी दे रही थी। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो कमिटमेंट किया था वो मुझे पूरा नहीं कर रहा है। इस चीज को लेकर के गुरु खूब इंटरव्यू पे इंटरव्यू दी, लेकिन बात करें तो उस टाइम बकार नहीं निकला कि कुछ लाइव आकर के बोल दे। वैसे तो बात बात पे लाइव आते हैं और लाइव में आकर के बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, लेकिन जब इस बात को लगातार पॉडकास्ट में लगातार 5-6 पॉडकास्ट दी तो उस टाइम ये बकवास नहीं निकला। लेकिन आज झारखंड में जाकर के और स्टेज में बोल रहे हैं कि हमें मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। बस बस बस, अब तो एगो दूगो एल्बम मिल जाएगा ना। ये है भोजपुरी की एक जुबान बोलने वाली और स्टील बॉडी की, क्या कह सकते हैं, डिम्पल सिंह। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि भोजपुरी के तमाम कलाकार गए थे, इसीलिए वहां पे कार्यक्रम कम बकचोदी ज्यादा हुआ था। और बात करें तो वहां पे ये डिम्पल सिंह थी, क्या मतलब जुबान से बात बोलती है। इनको बोलने भी आ गया स्टेज पे, जिसके पास जाएंगे वहां पे अलग अलग भाव बोलेंगी और इतना प्यारा सा बड़ाई किए हैं। तो ये तो फिक्स हो गया बाबू की एगो दूगो एल्बम बड़ा तगड़ा मिलने वाला है। अब मिल जाए हर किसी के मुंह पे बोलने का, पीछे तो कुत्ते भी पाएगा। ठीक है, इनके पास जाइए तो बोलिए, इनके पास जाइए तो बोलिए, तब तो भाई मिलना ही मिलना तय है भाई साहब। कौन मेरा दुश्मन आया है रे? ये कहीं सुना सुना नहीं लग रहा है। हाँ, कहाँ सुने थे भाई। हमार काम खोदल हम खोद देले। कौन मेरा दुश्मन आया है? अभियो लकीरों पे रेंग रहे ना, मतलब कि मानेंगे नहीं, मतलब कि क्या कह सकते हैं, जो शुरू से कमिटमेंट हुआ था कि लकीर पे रेंगेंगे, अभी भी वही काम कर रहे हैं। आप नहीं सुधरेंगे दोस्तों। बता दें कि जो झारखंड में स्टेज शो हुआ था वहां पे बहुत सारे फैंस गए थे, और इतने सारे फैंस गए थे खेसारी के कि पगला के स्टेज पे चढ़ने तक पे बेकाबू हो गए थे और स्टेज के पास तक चढ़ गए थे। लेकिन वहां कार्यक्रम में इतना भीड़ इकट्ठा करवाने का, और वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे वो भाई साहब इतने पब्लिक इकट्ठा करने के बाद इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं और भाई साहब गाली के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। और वहां पे खेसारी लाल माइक लेकर के साइड हट जाते हैं और ये भी नहीं बोलते हैं कि ये हमारी पब्लिक है, हमारी जनता है, जाने दीजिए, हम उसको संभाल लेंगे। लेकिन देखिए वहां पे ऑर्गेनाइजर चढ़ करके और पब्लिक को इस तरह से गाली दे रहा है। अगर ऐसे ही ट्वीट किया जाए तो बताइए कि आने वाले समय में या कहीं भी स्टेज शो हो तो भाई साहब मतलब कि उनके फैंस जाने में सोचेंगे कि अरे यार जा रहे हैं तो गाली सुनने को मिल रहा है तो किस लिए हम जाए। अगर स्टेज के पास पब्लिक पहुंच गई है या जो लोग पहुंचे हैं वो अपने ही होंगे जिसको आप गाली दे रहे हैं। सारा सिपाही को कहता है स्टार्ट वाला मारो, सारे लोगों को मारो, सिपाही तुम लोग एक आदमी इधर नजर नहीं आ रहा था। कौन मरलो सरे? छोड़िए, अब क्या ही कहना। इस तरह से बुला करके बेइज्जत करने से बढ़िया घर पे बैठिए और लाइव कैमरे पे स्टेज को देखिए, मजा आएगा। इन्होंने मेरा 9 लाख नुकसान कराया था। वैसे क्या है रीजन ये था, समय बाला साहेब का देहांत हुआ था, मुंबई से सारी फ्लाइट कैंसिल थी, चार्टेड फ्लाइट लेकर पटना आना पड़ा। कार्यक्रम के लगले 3 लाख में 9 लाख अपना घर से लगा के कार्यक्रम करने। हाँ, ये तो है खेसारी लाल में भाई साहब। ये चीज को मानना पड़ेगा भाई साहब कि खेसारी लाल जो चीज कह देते हैं वो कर मानना तो पड़ेगा भाई साहब। इस चीज को दाग देना पड़ेगा। खेसारी लाल भले ही कम रुपये में शो बुक किए थे, लेकिन चार्टेड फ्लाइट से भाई साहब मुंबई से आकर भाई साहब शो को कंप्लीट किए, ये तो मानना पड़ेगा। और कलाकार के अंदर ये स्वाभिमान होना चाहिए कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अगर उनका कॉन्टेक्ट ले लिए हैं तो हमें पूरा करना ही होगा। खैर बता दें तो बहुत बड़ा ये स्टेज शो था और बहुत सारे कलाकार भी आए थे, बहुत सारे कमिटमेंट भी हुए थे। इसमें 2-4 शब्द थे जो हम आपके सामने रख दिया है, बाकी बहुत सारा वहां पे था। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज आपको सुनने को मिलेंगे। खैर छोटा सा वीडियो था, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।